स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और मैथमेटिक्स का पूरा क्लास हम बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ में वीवीआई क्वेश्चन के साथ में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताते हैं। जैसे वीडियो का लेंथ क्या होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 12 मिनट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। उसमें क्वेश्चन हम मार्क करते हैं, बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन नहीं आएगा। दूसरी बात सुनिए, आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, इस पीडीएफ से हमेशा क्वेश्चन लड़ता है, उस पीडीएफ का आप जरूर ले लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। अगला बात यह है कि पूरा सीरीज बना हुआ है लेक्चर्स का, उसको देखेंगे, आप लेंगे, बढ़िया से देख कर रिवाइज करेंगे, पक्का बढ़िया मार्क्स आएगा। और सुनिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो सर्च करेंगे मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, तो आपको बहुत सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग? पढ़ाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे डिटर्मिनेंट। सारणिक में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। सुनिए, इसको बढ़िया से समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं आप, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो ज़्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिए। वीडियो आपके पास रहेगा, समझ लीजिएगा, पूरा समझने वाली बात है। समझिए ध्यान से आपको क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहला बात समझिए बिल्कुल सांकेतिक भाषा में कि अगर क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है। कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर, वर्ग आव्यूह का ही डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा होता है कि ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वह ए डैश के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अच्छा, इसी बात को भाषा में लंबा चौड़ा कहानी करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी पंक्तियों को अगर कॉलम में कन्वर्ट कर दे तब डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। ये आप रट के आए हैं। यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। एग्जाम्पल समझाते हैं, हर कुछ सब कुछ समझ में आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, ऐसे दिया है, ये डेल्टा बराबर दिया है, क्या ऐसे लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका मान बताइए। 4 × 1 4, 4 एकम 4, -3 दूना 6, कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, सभी रो को, है ना, रो को जो है, सभी रो को कॉलम में बदलते हैं। किसे बदलते हैं? कॉलम में, पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, तो 1 2 3 4। अब इसका मान बताइए। 4 एकम 4, -3 दूना 6, कितना आ गया? -2 आ गया। तो याद रखना है आपको कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी रो को, वो किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, ठीक है ना, सभी रो को अगर हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो मान हमारा नहीं बदलेगा। क्लियर। एग्जाम्पल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग हबड़ाने का प्रयास न करें, समझने का प्रयास करें। चलिए और भी समझिए, गुण पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा गुण समझिए, बहुत अच्छा से सब कुछ समझा देंगे ना, बहुत मज़ा आएगा और अच्छा से आपको क्लियर भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। राइट। देखिए, दूसरा गुण क्या है समझते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे मानते हैं जैसे लेट ए बराबर ABCDEFGHI, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समझिए ध्यान से, क्या करेंगे कि एनी टू रो इंटरचेंज, समझिए क्या लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इंटरचेंजिंग मतलब होता है बदलना, सिर्फ देखना है टुकुर टुकुर, ठीक है ना। चेंजिंग एनी
कोलुम टुगेदर। देखिए क्या होगा, किसी दो रो को, देखिए इसको यहां रख दीजिए, इसको यहां रख दीजिए, या इसको यहां रख दीजिए, इसको यहां रख दीजिए, या इसको ऐसे, इसको ऐसे, आपस में किसी दो रो को या कॉलम को आपस में बदल देंगे तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, वैल्यू सेम, वैल्यू क्या होगा सेम, साइन क्या होगा, साइन चेंज होगा। मतलब अगर समझिए, मतलब क्या कह रहा है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट का मान अगर 5 आता है तो चेंज करने पर ही 5 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। क्या बोला हमने, फिर समझते हैं। यहां देखिए, देखिए डेल्टा बराबर मान लिया 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे मान लिया। निकालिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 3 दूना 6, कितना हो गया -2 हो गया, -2 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, R1, ये R1 है, ये क्या है आपका R2 है, आपस में अदला बदली कर देते हैं, ठीक है। कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा मान लीजिए 1 मिला हमको, तो क्या मिलेगा 3 4 1 2। इसमें क्या किए हैं बताओ, इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए, 2 3 6 माइनस 1 चौका 4, कितना आया 2 आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से कि चिन्ह क्या है, बदल गया है, लेकिन मान जो उसका वो सही है। 2 का 2 आया, लेकिन साइन बदल के आया। तो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, राइट। 2 प्रॉपर्टी हो गया, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए बता रहे आपको, बिल्कुल बढ़िया समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए अब समझिए, सारा चीज का मतलब है, समझिए इससे फायदा क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने में फायदा होगा। तीसरा देखिए, तीसरे में बहुत सारा चीज़ समझने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, जैसे मान के चलिए आपको ऐसे दिया है, समझिए 4 6 3 उसके बाद ये दिया आपका 8, एक ये दिया, समझने का प्रयास करते हैं। एक बात ये हो गया, दूसरी बात ये हो गया, दूसरा देखिए 3 6 9 12, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और दो ही से समझते हैं। पहले देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स दिया गया है 2 4 6 8, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या है, मैट्रिक्स में पूरा में से जो कॉमन एलिमेंट आता है उसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, ऐसे हो जाएगा। ये मैट्रिक्स से कहानी है। अगर इसी तरह यहाँ भी करें, अगर हम लोग 3 सब में से कॉमन करेंगे ऐसे, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं करते हैं, देखिए इसलिए बोलेंगे टुकुर टुकुर, देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि मैटर क्या समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट की कुछ अलग कहानी है, कहानी क्या है समझते बढ़िया, समझे ना। चलिए डिटर्मिनेंट में आप किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से, इससे भी आप कॉमन कर सकते थे, किसी एक कॉलम या किसी एक रो से कॉमन कर सकते हैं, चाहे उसमें गुना कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हम इससे चूज करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो बोलिए क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा, ये 3 पक्के से उतर जाएगा 8। ये भी आपका सही हो सकता था। आप चाहते तो ऐसे ही लिख सकते थे 4 3, इस कॉलम से कॉमन कीजिए 2, तो क्या बचेगा 3 4, यहाँ 2 कॉमन हो गया। यह 2 किससे आया है, यहाँ जो 2 आया है बाहर, ये कहाँ से आया है बताइए, इस लाइन से आया है, इस लाइन से ये 2 लिया गया है रो से। यहाँ 2 किससे लिया गया है बताइए, यहाँ 2 इससे लिया गया है। समझ रहे ना बात। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 2 फिर दूसरा 2, कैसे, तो 4, यहाँ 4 था 2, है ना। समझिए ध्यान से, बड़ा बढ़िया बारीकी वाली बात बता रहे हैं। अब 2 कॉमन नहीं हो सकता यहाँ पे हम भी मिस्टेक करने जा रहे थे। कैसे, या तो इससे लेंगे चाहे इससे लेंगे, तो देखिए या तो ये सही हो चाहे ये सही होगा। आप इससे नहीं ले सकते हैं, 4 3 में कॉमन नहीं है, 6 8 में कॉमन है, ले लिए कॉमन यहाँ पे 2। या तो ऐसे चूज करेंगे तो 4 और 6 में कॉमन है, मतलब या तो एक बार में रोज से कॉमन कीजिए या कॉलम से कॉमन कीजिए, चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे
आप फर्स्ट से ले लीजिए 3 कॉमन, सेकंड से लीजिए 2 कॉमन, चाहे 6 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 3 और उसके बाद 1 2। इससे क्या लिया हमने 6 कॉमन ले लिया, इससे क्या लिया हमने 3 कॉमन ले लिया। और भी तरीका हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे तीसरे प्रॉपर्टी में 2 चीज़ों को। क्लियर? मतलब इसका एक बहुत ही प्यारा सा बात समझिए कि अगर यहाँ पे a बराबर aij है ना, n/n दिया है, n/n दिया है, तो k का डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखिए यहाँ आप k कर दीजिए, ठीक है k से मल्टीप्लाई करना है सब में, तो मतलब क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए करते क्या हम लोग, यहाँ भी आप काम करते हैं, ठीक है एक मैट्रिक्स है, आप क्या कर रहे हैं, k से मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, क्या करेंगे हम, लिख देंगे k यहाँ पे n पावर में कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। बस यही कहानी है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे, समझिए ध्यान से। एग्जाम्पल, a बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है। आपसे पूछ दिया 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, आँख मूंद के लिखिएगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 हो जाएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या चीज़ से गुना किया जा रहा है, 3 से, 3 लिखेंगे यहाँ पे, और एक 2 को बैठा देंगे पावर में, कितना हो जाएगा 9 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑब्जेक्टिव के लिए शानदार तरीका होता है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे 2 का डिटर्मिनेंट बताइए, कैसे लिखते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख देते हैं, 2 लिख के यहाँ पे, ये 2 लिख दिया यहाँ पे, आई ऑर्डर में 2 उठा लेंगे यहाँ पे, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आता है, यही मेन था, बाकी सब एग्जाम्पल के लिए आपको समझाए थे। बस एक बार बैठ के समझ लीजिए, सारा चीज़ फटाफट समझ में आ जाएगा। कथा कहानी तो बहुत लोग पढ़ा रहा है ना, कथा कहानी पढ़ना है तो उसके लिए भी हमने वीडियो अब दी है आपको बनाकर पूरा डिटेल में, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखते हैं बढ़िया से क्या चीज़ है कहानी, उसको समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट चौथा में देखिए, एक एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। a 0 0 0 b 0 0 0 c, एक ये हो गया, ठीक है। अब समझिए बढ़िया से, a 0 0 है ना, b c 0 d e f, एक ये हो गया, समझ रहे ध्यान से। फिर समझिए एक और लेते हैं हम, एक और लेते हैं, क्या चीज़ देखिए, a b c 0 d e 0 0 f, ऐसे लिया हमने। इसका क्या कहानी है, समझिए ध्यान से। इसमें कहानी ये है कि देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो दिया है उसमें ये बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं इसको, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें देखिए इसे खींच देंगे हम, अगर इसके ऊपर का पूरा 0 हो चाहे नीचे का पूरा 0 हो, देखिए इसमें क्या है, ऊपर पूरा 0 है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी क्या है कि ऊपर भी पूरा 0 है, नीचे भी पूरा 0 है। इसमें क्या है, पूरा ऊपर 0 है, इसमें क्या है, पूरा नीचे 0 है। इसकी कहानी क्या है कि बस करना क्या, इसका आंसर क्या होगा, 1a इंटू बी इंटू सी, क्या होगा a इंटू सी इंटू एफ, बस इसी एलिमेंट को गुना करना है आपस में। इसका क्या होगा बोलिए, a इंटू डी इंटू एफ। ऐसा दिखाई दे तो ऐसा ही जल्दी से बनाइएगा, बहुत काम करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया से, देखिए 2 0 0 3 4 0 2 7 9, इसका आंसर क्या होगा। हमने क्या देखा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ खींचा, पूरा क्या है 0 ऊपर का, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 9, तो 2 चौका 8 9 72, इसका आंसर हो जाएगा 72, इसका आंसर होगा। ऐसे हम लोग काम कर लेंगे, राइट। आप समझ गए ना बात को बढ़िया से। चलिए और देखिए क्या है, मैटर क्या है, पूरा कहानी समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ देखिए 5वां में प्रॉपर्टी तो बहुत सारा हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसको बता रहे हैं, और सब इंपॉर्टेंट नहीं है लगभग आपके लिए जो बता रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए 2 4 3 6 4 8 1 2 3। कहानी समझिए क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझते हैं। फिर समझिए ध्यान से 2 0 3 4 0 5 1 0 2 ऐसे हो गया। 0 0 0 2 3 4 0 7 0 ऐसे हो गया। 0 0 0 0। इसमें कहानी क्या मिलने वाला है, देखिए 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 गो रो चाहे कॉलम के एलिमेंट अनुपात में हैं, समान अनुपात में हैं, तो समझिए आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यहाँ देखिए 1 दूना 2 1 दूना 2, यहाँ देखिए 1 एकम 1 2 एकम 2 3 एकम 3, मतलब एक एक अनुपात में। ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिकल है, दोनों क्या है, सेम है। अगर 2 गो क्या रहे डिटर्मिनेंट का, 2 गो रो या कॉलम आपस में इक्वल रहे, आइडेंटिकल रहे, चाहे अनुपात में रहे, आंसर 0 मिलेगा। किसी डिटर्मिनेंट में अगर पूरा एलिमेंट किसी रो या कॉलम का 0 हो, आंसर 0 मिलेगा। पूरा 0 है, आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पूरा एलिमेंट 0 हो जाए तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रही ना मजेदार टेक्निक है। ये सब चीज़ें किताब में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, समझे ना। चलिए नेक्स्ट। घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है सर, सब चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी कुछ थोड़ी देर में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इतना सारा बात जानने के बाद ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ज़्यादा नहीं, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक है, किस प्रकार का है देखिए कि ऐसे है x प्लस a y प्लस b z प्लस c, है ना। अच्छा इसके बाद दिया क्या, d e f g h i। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट इससे बनाएंगे x y z, उसके बाद d e f g h i ऐसे बनाएंगे, बीच में प्लस का साइन दे देंगे। इससे बनाएंगे, अब इससे बनाएंगे a b c d e f g h i। 2 पार्ट में हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार लॉजिकल चीज़ें हैं, समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको, समझ रहे ना। आइए ये 6 प्रॉपर्टी दी है, एक्चुअली 6 ही नहीं है, प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, समझे ना। एक और प्रॉपर्टी आता है 7 नंबर में, देखिए डिटर्मिनेंट अगर 2 मैट्रिक्स यहाँ पे है, गुना के लिए कन्फर्म किया गया है, तो आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं गुना, ऐसे ऐसे अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे ना, ऐसे कर सकते हैं, काम हमारा क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझे जो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या है ना 4.2 एक्सरसाइज है ना। इसको ना कम से कम ऑल क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे नहीं बनता तो आप सर्च कीजिएगा 4.2 बाई आर के सिंह।